नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया। वित्त मंत्री ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने लोकसभा में 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए कहा कि विकसित भारत बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। वित्त मंत्री ने 2026 से 2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश की। आपको बता दें कि यह आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट है। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी रही, क्योंकि आम आदमी से लेकर कारोबारियों और किसानों तक हर वर्ग को इससे बड़ी राहत और बदलाव की उम्मीद थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस बजट से आम जनता को किन किन चीजों में राहत मिली है। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2026 से 27 में आम जनता को कई जरूरी चीजों पर बड़ी राहत दी गई है। विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई या इलाज पर लगने वाला टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। बजट में विदेशी यात्रा पर टीसीएस दर घटाने का प्रस्ताव है। अभी यह 5 से 20% तक है, जो घटकर 2% रह जाएगी। एलआरएस के तहत यदि कोई विदेश पढ़ने जाता है या वही इलाज कराता है तो उस पैसे को बाहर भेजते समय अभी 5% की दर से टीसीएस देना पड़ता है, लेकिन अब 2% की दर से टीसीएस लगेगा। आपको बता दें कि यह रियायत 10 लाख रुपए से अधिक राशि भेजने पर होगी। विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। आपको बता दें कि एनआरआई भी ज्यादा निवेश कर सकेंगे। अब पहले एनआरआई किसी एक भारतीय म्यूचुअल फंड कंपनी में अधिकतम 5% तक हिस्सेदारी निवेश कर सकते थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 10% कर दी गई है। सभी एनआरआई निवेशकों की कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई है। देखिए, विदेश से सामान लाना भी अब सस्ता हो गया है। विदेश से सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी दर घटाने का प्रस्ताव है। कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा गया है। कस्टम ड्यूटी स्लैब को भी आसान किया गया है। अब नई टैक्स रेजिम के बारे में भी अब हम आपको चलिए बता देते हैं। नई टैक्स रेजिम में 13 लाख से 25 लाख तक की आय पर टैक्स पहले से कम हो गया है। 13 लाख की आय पर टैक्स 2,10,600 रुपए से घटाकर 78,000 रुपए हो गया है। 14 लाख पर टैक्स 2,41,800 से घटाकर 93,600, 15 लाख पर 2,73,000 से घटाकर 1,09,200, 16 लाख पर 3,04,400 से घटाकर 1,24,800। और ऐसे ही आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 25 लाख तक के आय पर टैक्स किस हद तक कम हो चुकी है। इससे आपको बता दें कि आम जनता को बड़ी राहत मिली है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर और गंभीर बीमारियों की 17 जीवन रक्षक दवाइयों को भी सस्ता किया गया है। स्मार्टफोन, टैबलेट, ईवी बैटरी, माइक्रोवेव, सोलर पैनल और उनके पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा चमड़ा सामान, कपड़ा, खेल सामान, सिंथेटिक फुटवेयर, पर्सनल यूज के विदेशी सामान, तेंदुपत्ता, ड्रोन बैटरी के सामान, विमान ईंधन, परमाणु ऊर्जा उपकरण और हरित ऊर्जा से जुड़े उत्पाद भी सस्ते होंगे। इन फैसलों से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। तो ये तो हो गई वह चीजें जिसमें आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो अब महंगी हो गई है। देखिए, शराब और लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे इनके दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी बढ़ने से ट्रेडिंग महंगी हो गई है। टैक्स नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए गलत जानकारी देने या संपत्ति छिपाने पर अब ज्यादा पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा कुछ स्क्रैप, खनिज और चुनिंदा आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ने से उनकी लागत भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि नए बैगेज नियम 2026 के तहत शुल्क मुक्त आयातित सामान की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। यह नियम 2 फरवरी की आधी रात से लागू होगा, यानी कि आज से लागू होगा, जिससे 10 साल पुराना बैगेज नियम 2016 समाप्त हो जाएगा। विदेशियों के लिए ड्यूटी फ्री सीमा 25,000 रुपए तय की गई है, जो पहले 15,000 रुपए थी। 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहने वाले भारतीय सोना, चांदी या प्लैटिनम के आभूषण ला सकते हैं। इसमें महिला यात्री 40 ग्राम तक और अन्य यात्री 20 ग्राम तक आभूषण ला सकेंगे। बजट में कुछ और चीजें भी महंगी हुई हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि बड़े ब्रांड्स के लैपटॉप, कॉफी रोस्टिंग, सिगरेट, ब्रूइंग और वेंडिंग मशीनें,
फिल्म निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कैमरे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और खेती में काम करने वाला अमोनियम फॉस्फेट भी अब पहले से महंगा हो गया है। इसके अलावा छातों पर कस्टम ड्यूटी 20% कर दी गई है, जिससे इसकी कीमत बढ़ेगी और अब इसकी लागत करीब 60 रुपए प्रति पीस ज्यादा हो सकती है। बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड की आय में से अब ब्याज खर्च की छूट नहीं मिलेगी। यह छूट अभी तक उपरोक्त आय की 20% तक सीमित थी। इसी कड़ी में हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पटना और भोपाल जैसे शहरों को 5,000 करोड़ का फंड दिया गया है। इनका उद्देश्य भोपाल, जयपुर, पटना जैसे शहरों में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। मोटर दुर्घटना क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री होगा। आयुर्वेद के 3 एम्स खुलेंगे। सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर्स होंगे। डायबिटीज की दवाई देश में बनेगी। 3 दवा रिसर्च संस्थान खुलेंगे। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए जल मार्ग बनेंगे। स्टॉक एक्सचेंज से खरीद एसजीबी पर टैक्स छूट खत्म होगा। यहाँ तक कि आपको यह भी बता दें कि विदेश में 20 लाख तक की जल संपत्ति छुपी हो तो जेल भी अब नहीं जाना पड़ेगा। और महिलाओं की सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए बजट में यह भी बताया गया है कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने का ऐसा प्रस्ताव भी रखा गया है। तो यह बजट कई बड़ी सौगात लेकर आई है। कुल मिलाकर यह बजट राहत और चुनौती दोनों का संतुलन लेकर आया है। आपको बता दें कि जहां एक ओर कर व्यवस्था में सुधार और कुछ व्यवस्थाओं को सस्ता कर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है, सरकार का फोकस आर्थिक विकास को गति देने, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम मजबूत करने पर साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।